माननीय मुख्यमंत्री जी से आइए निवेदन है कि हमारे अपने कुनौर के बागली जी को विधायक और अच्छे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 3 बार जनपद के अध्यक्ष रहे हैं, 6 बार सरपंच रहे आदरणीय कमरू भाई। ये देव जरा अलीराजपुर से है कमरू भाई। ये देव कमरू भाई को आइए कमरू भाई का कमला भाई आओ। कमरू भाई हमारे 3 बार जनपद के अध्यक्ष रहे, 6 बार सरपंच रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के अलीराजपुर उपाध्यक्ष है। मुख्यमंत्री से निवेदन माछलिया घाट के गौशाला। वाह नागर जी। सर मैं जो राम का वो कोई काम का नहीं बात पर लेके आया हूँ। चलिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भोपाल से। दल बदल का सिलसिला तो चूंकि देखा ही जाता है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं यहाँ पर बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। और जो हैं 2 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, हाथ का साथ छोड़ दिया है, बीजेपी की सदस्यता अपना ली है। और इस दौरान वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा चुनावों का, ऐसे दल बदल का सिलसिला जारी रहेगा और लगातार कांग्रेस को झटका मिल रहा है। 2 नेता और शामिल बीजेपी में। बिल्कुल, जो अरुणोदय चौबे है, कांग्रेस उन्हें सागर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना रही थी और उन्हें पार्टी ने टिकट लड़ाने का संकेत भी दिए थे। आज उन्होंने अचानक भाजपा का दामन थाम लिया और सागर जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, उसमें चौबे कद्दावर नेता। लौटूंगे आपके पास, वीडी शर्मा कुछ कह रहे हैं। अभियान के तहत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज सागर के हमारे वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस में जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक सशक्त और ताकतवर नेता के काम से और नाम से वो जाने जाते हैं। तो ऐसे अरुणोदय चौबे जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज खजुराहो लोकसभा के, पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा के कांग्रेस के विधायक रहे, अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं वहां। आज मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में शिवदयाल बागली जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज भाजपा के परिवार में आप सम्मिलित हुए हैं। जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष, 2 बार जनपद के अध्यक्ष रहे, 6 बार सरपंच रहे, ऐसे अलीराजपुर जिले के भील समाज के, वहां के आदिवासी समाज के एक बड़े नेता, जो धार्मिक तौर पर भी और सामाजिक दृष्टि से भी एक सशक्त और ताकतवर नेता के नाम से भाई कमरू भाई अजनार, आज वो भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और गौशाला भी चलाते हैं, गौशाला के अध्यक्ष। और उन्होंने तो भी कहा, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। तो इसलिए आज भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था के साथ ऐसे हमारे अश्विनी नेगवाल जी, IT सेल के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदीप अजनार जी युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, राजा तोमर जी युवक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, ऐसे सभी आज लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं मेरे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, हमारे ज्वाइनिंग के इंचार्ज नरोत्तम मिश्रा जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सागर के हमारे गोविंद राजपूत जी, हमारे
जैन साहब विधायक और सभी लोगों का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन। और हमारे प्रत्याशी कहाँ हैं? हमारी सागर की लोकसभा की सम्मानीय प्रत्याशी एसएस लता वानखेड़े और सभी लोगों का आज मैं नागर सिंह चौहान हमारे मंत्री सारे प्रयासों से आज इतनी बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सभी सम्मिलित हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको लगेगा कि आप एक परिवार में सम्मिलित हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। हर व्यक्ति का परिवार मोदी जी का परिवार है। मेरा परिवार भी मोदी परिवार है। तो आप उस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर हमें अपना मार्गदर्शन देंगे और मीडिया के मित्रों से इसके बाद 2 मिनट में एक ब्रीफिंग करूंगा, क्योंकि हमारा 13 तारीख से बड़ा अभियान 10 दिन 2 घंटे बूथ की ओर चलने का अभियान है। मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णु शर्मा जी हमारे अपने इस पूरे भाजपा जोड़ो और भाजपा परिवार के विस्तार अभियान में लगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय वरिष्ठ नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे अपने राजस्व मंत्री रहे पहले और अभी हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री माननीय गौरव राजपूत जी, मंत्री माननीय नागर सिंह जी, माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, इस अवसर पर हमारे आज इस परिवार का हिस्सा बने। अरुणोदय जोरदार अभिनंदन अरुणोदय जी का। आज ये अरुणोदय जी आपके माध्यम से एक नया अरुणोदय हुआ है भाजपा की ताकत बढ़ने का। आपका मैं मंगल कामना के साथ हमारे लिए भाजपा में आप शुभंकर सिद्ध हो। और बहन हमारी यहाँ की प्रत्याशी, जोरदार तालियां हमारी बहन सागर के लिए। अब तो आप वास्तव में अजय लता वानखेड़े आपके लिए बधाई और उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार का शैलेंद्र जी, गोविंद जी सब लोगों ने मेहनत भी की और आपने कहा कि वाकई मैं कोई शर्त नहीं, बगैर शर्त आकर के भाजपा की ताकत बढ़ाऊंगा। ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैं आपका अपने इस परिवार में स्वागत करता हूँ। हमारे बागरी जी, शिवदयाल बागरी मेरे साथ विधायक रहे और हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और कमरू जी, आपने कहा आप भी गाय वाले और मैं भी गाय वाला, आप भी गोपाल मैं भी गोपाल। आपने कहा कि मैं जो किसी का राम का नहीं वो किसी काम का, ये है आनंद की चीज। हम सब जानते हैं बदलते दौर में इस प्रकार से हमारा परिवार बढ़ रहा है और आपने और अच्छा काम किया कि बहुत बड़ी गौशाला चलाते हैं। अपनी इस पवित्र भावना के आधार पर सम्मिलित हुए कि हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कई सारे गलत निर्णय होते हैं, उसके खिलाफ आप लड़ते हैं, बड़ी ताकत है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर सभी भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का। और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री की फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार के संकल्प के लिए आशीष जी सबके साथ हमारा यह अभियान रोज चलता रहेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का आभार। हाँ, शुक्रिया। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष की ब्रीफ करें। भाई साहब कैबिनेट है ना, नीचे कर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दल बदल का सिलसिला जो है अब शुरू हो चुका है और ऐसी ही तस्वीरें हमें अब आने वाले दिनों में और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। चूँकि सत्ताधारी पार्टी है, हर कोई चाहेगा कि उसका लाभ कहीं ना कहीं नेताओं को मिले। तो अब कांग्रेस से बड़ी संख्या में जो हैं नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। आज फिर से 2 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। सदस्यता मुख्यमंत्री दिला रहे थे, वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे, नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं फिर से झटका। कितनी भी कोशिशें कांग्रेस के द्वारा की जा रही हैं, पर जो है नेता टिकने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी का दामन थामते हुए रोज अलग अलग नेता नजर आ रहे हैं। कौन है?
बुलाओ ना जल्दी से। कहाँ है? समय नहीं लगेगा। तो शिवदयाल बागरी ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। ये नेता कांग्रेस के जो पार्टी छोड़ करके अब बीजेपी में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भगदड़ तो मची हुई है। और अब ये भी कहीं ना कहीं नेताओं ने स्वीकार कर लिया है कि जिस तरह से कांग्रेस पीछे जा रही है, अंधकार में जा रही है, तो भविष्य शायद लोगों को अब उसमें दिख नहीं रहा। और नेता अब अपना भविष्य कहीं ना कहीं संवारने के लिए, सुधारने के लिए दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच दो नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपको ब्रीफ करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आपको ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने का हमारा संकल्प है और हर बूथ भारतीय जनता पार्टी जीते, इस संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आपको ध्यान में है कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने बूथ विजय के अभियान को लिया था। बूथ सशक्तिकरण, बूथ विस्तारक अभियान हमने उस समय लिया था कि 10 दिन और एक दिन में 10 घंटे। और इस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी बूथ विजय के अभियान के साथ, बूथ विजय के संकल्प के साथ, बूथ विजय के शपथ के साथ हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट लिया था। राजनीतिक इतिहास में अभी तक का मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने 49%, 8% के लगभग हम पहुंचे। और उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाबुआ की सभा के अंदर, आपको ध्यान में होगा, उन्होंने कहा था प्रत्येक बूथ पर 370 प्लस। अभी तक के चुनावों में जो वोट मिले भाजपा से, उसमें 370 की वृद्धि करना। तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विजय अभियान 370 प्लस का लक्ष्य लेकर के 13 तारीख से अभियान की शुरुआत होगी। 10 दिन के अभियान में प्रतिदिन 2 घंटे बूथ पर प्रवास सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर चलेगा। और इस अभियान के निमित्त हमने भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर जो 10 प्रकार के काम, माननीय अमित भाई ने चुनाव के दौरान हमें संकल्प दिलाया था कि 15 प्रकार के कामों को जमीन पर उतारना। अभी हमने फिर इसकी तैयारी की है और 10 दिन प्रतिदिन 2 घंटे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 13 तारीख से लेकर के 22 तक बूथ पर जाएंगे और बूथ विजय के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को जो संकल्प दिलाया है कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के आगामी आने वाले समय में, जो पिछली बार लोकसभा में हमें 58% वोट मिला था और ये 58% वोट को 10% की वृद्धि करके 68% से लेकर के 70 तक पहुंचाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का टारगेट है। और हर बूथ पर मोदी बूथ बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, जो 41 लाख कार्यकर्ता। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रो